हेलो दोस्तों, तो आज हम बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। उन्होंने मटर के पौधों में जो 7 कैरेक्टर चुना था, तो किसको किसको चुना था मेंडल ने, आखिर में क्यों चुना था, किसको चुना था, किस लिए चुना था, मतलब ये सब क्वेश्चन ना। तो मेंडल ने जो मटर के पौधे को चुना था, तो वह उसकी कुछ निम्न वजह थी ना, 7 वजह थी। 7 वजह थी मेंडल ने मटर पौधों को चुना था। 7 उसके गुण थे, या तो कह सकते हैं कैरेक्टर थे। समझ पा रहे हैं बात नहीं? जैसे जिसमें से आपका देखिए, एक तरफ सकते लक्षण थे, लक्षण मतलब कैरेक्टर, एक तरफ प्रभावी लक्षण थे, एक तरफ क्या थे, प्रभावी लक्षण थे, और एक तरफ थे लक्षण अप्रभावी लक्षण थे, है ना। एक तरफ कौन से लक्षण थे, अप्रभावी लक्षण थे। एक तरफ लक्षण थे, एक तरफ प्रभावी लक्षण थे, और एक तरफ अप्रभावी लक्षण थे ना। कैरेक्टर को हम देख सकते हैं, यहाँ लक्षण का कैरेक्टर, कैरेक्टर डोमिनेंट, डोमिनेंट, और आपका एक था रिसेसिव ना। तो लक्षण में आपका जैसे मान लीजिए तनिक, एक मिनट, फूलों का रंग, फूलों का रंग यहाँ पर लाल या बैंगनी, और यहाँ पर सफेद। फूलों का रंग, अब फूलों का आकार, जैसे यहाँ पर फूलों का आकार समीपस्थ, समीपस्थ और कक्षस्थ, है ना। फली का आकार और फली का रंग, फली का आकार में मतलब आपका एक था कॉन्स्ट्रिक्टेड, सॉरी इन्फ्लामेटेड, और इधर आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड, समीपस्थ, एक्सिलरी, टर्मिनल। रेड, वायलेट, वाइट। फूलों का रंग फ्लावर्स कलर, फ्लावर कलर। मेनली फूलों का रंग, आकार, फ्लावर शेप। इसके बाद क्या था, फली का आकार। सब सही दिख रहा है? हाँ। अब देखो, फली का रंग हरा, पीला, ग्रीन, येलो। तने की लंबाई, तने की लंबाई, तने की लंबाई, तने की लंबाई। इसके बाद था पेड़ या पौधे, तने की लंबाई लंबा, लॉन्ग, ड्वार्फ। तने की लंबाई लंबा, बौना। बीज का रंग, बीज का रंग, बीज का आकार, बीज का आकार, बीज का रंग इधर आपका हो गया पीला, हरा। बीज का आकार गोल, झुर्रीदार। तो झुर्रीदार को मोलनी बोलते हैं व्रिंकल, व्रिंकल। इसके बाद
पीला हरा सबको पता है, द्वार मतलब बौना तो सबको पता है, ठीक है। और सबका हिंदी बहुत सिंपल है, ठीक है, हो गया। अब देखिए कुछ दिक्कत, आकार यहाँ हम स्थिति भी लिख सकते हैं, स्थिति, ठीक है, स्थिति। फ्लावर पोजीशन लिख सकते हैं, पोजीशन और शेप, ठीक है। फली का आकार मतलब पॉड, पॉड साइज। देखिए फूलों का रंग कुछ लाल थे कुछ बैगनी थे, ये हो गया। यहाँ पर फूलों का आकार मतलब फूल, फूल का स्थिति, स्थिति देखिए यहाँ पर, देखिए अगर मैं ऐसे पुष्प हैं, अगर मैं ऐसे हो रहे हैं तो वहाँ पे एक्सियल या इसमें से ऐसे हो रहे हैं, यहाँ पर टर्मिनल ना थोड़ा सा ऐसे। फिर फली का आकार जो जिसमें छिमी लगता है मटर का, वो आपका फली का आकार होता है। इन्फ्लामेटेड मतलब होता है फूला हुआ, कंस्ट्रिक्टेड मतलब होता है पिचका हुआ। इसके बाद फली का रंग जो हो गया, जिसे जो छोला बनाते हैं, छोला पीले वाले से छोला बनाते हैं, हरे वाले से सब्जी बनाते हैं, वो हो गया, ठीक है। जैसे तने की स्थिति लॉन्ग हो गया, ड्रॉप हो गया। बीज का रंग पीला हो गया, हरा हो गया। बीज का रंग मटर प्रेजेंट होता है, झुर्रीदार होता है। बीज का आकार गोल हो गया, इधर झुर्रीदार होगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए ये हो गया मेंडल ने क्यों सॉरी मेंडल की कौन कौन से लक्षण थे ना। अब देखिए हम कुछ बता देते हैं आपको मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। ये तो मान लीजिए उसकी 7 कैरेक्टर हो गए। देखिए यह सब बोर्ड की परीक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जेनेटिक्स के क्वेश्चन क्या होते हैं, मेनली बच्चे क्या होते हैं, कठिन कठिन क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड के 12th के एग्जामिनेशन में, मेनली बायो के एग्जामिनेशन में। तो आपका पहले पूछा था मेंडल ने मटर पौधे को क्यों चुना। देखिए हम कुछ ऐसे गिनवा दे रहे हैं, लिखवाएंगे नहीं। मतलब पहली बात तो जो मटर का पौधा था एकदम एकदम बेहतरीन, एकदम क्लीन दिख रहा था। और उसमें क्या होता था, जो मटर के पौधे होते थे उसमें मेनली आपका स्वपरागण पर परागण दोनों पाया जा रहा था, स्वपरागण और पर परागण दोनों पाया जा रहा था। क्लियर। जबकि जो मटर का पौधा था, दूसरी बात यह है कि एक साल में अपना 4 बार जीवन कंप्लीट कर लेता था। मतलब एक वर्षीय पौधा है, एनुअल प्लांट है। देखो जैसे द्विवर्षीय बाइनियल प्लांट, बहुवर्षीय पेरिनियल प्लांट था, ऐसे एक वर्षीय पौधा है, इसलिए मैंने मटर पौधे को चुना। और अन्य किसी कुत्ते को या बिल्ली को या घोड़े को, गधे को या स्वयं इंसान को ही चुनते हैं तो उसकी पीढ़ी देखने पर मेंडल की खुद ही मृत्यु हो जाती, इसलिए मेंडल ने चुना। पहली बात तो कृत्रिम परागण इसमें करवाया जा सकता था। कृत्रिम परागण मतलब आसानी से एक को और पॉलन ग्रोथ को आसानी से निकाला जा सकता था। इसके बाद हाइब्रिड, एक संकर क्रॉस हो जाता था, बैक क्रॉस करवाया जा सकता था। 1, 2, 3, 4, 5 कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया जा सकता था। इसके बाद पहली बार 5वां जो स्टेप है वो है कि मटर का पौधा ज़्यादा कुछ मतलब एक तरीके से वो नहीं करता अन्य पौधे की तरह से। मतलब धान है उसको ज़्यादा पानी चाहिए, गेहूँ है तो उसको एक बराबर हल्का हल्का नमी चाहिए, ऐसा कुछ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस यही सब रीजन थे मेंडल ने मटर पौधे चुना। अब देखते हैं मेंडल ने जो कुछ नियम बता, देखिए 3 नियम मेंडल बताए हैं। 3 नियम मेंडल के कौन से कितने नियम है, 3 नियम मेंडल के हैं, 3 नियम, ठीक है। देखो 3 नियम में से पहला है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। और लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंट, प्रभाविता का नियम। आपको वर्ड से ही क्लियर हो जा रहा है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंट। देखिए होता क्या है, मेंडल ने जब क्या होता है पेरेंट्स को, पेरेंट्स को लेकर एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना पौधे को आपस में क्रॉस कराया, आपस में क्या कराया, क्रॉस कराया। तो F1 पीढ़ी में क्या होती हैं, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। जबकि शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना लिए थे तो एकदम मिक्स होनी चाहिए थी, एकदम मिक्स होने चाहिए थे। सभी साइंटिस्टों का यही मानना था, लेकिन कुछ आश्चर्यजनक बातें आ गई और शुद्ध लंबा क्या हो गया, अपना लक्षण शो कर दिया, और जो शुद्ध बौना था अपने लक्षण क्या किया, छिपा दिया। तो अपना लक्षण दिखाया, शो किया, तो इसलिए प्रभाविता का नियम। देखो ज़्यादा कुछ बात को घुमाना एकदम बिल्कुल हमें नहीं है, वीडियो को बढ़ाना कुछ नहीं ना। तो मेंडल ने जैसे मान लीजिए शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल टी शुद्ध लंबे पौधे को और शुद्ध बौने से क्रॉस कराया, पेरेंट कैरेक्टर बोलेगा या इसको P1 बोल सकते हैं। तो जब इसमें से जब अथवा करेंगे तो आपका T कैपिटल T स्मॉल टी और इसका जब क्रॉस कराएंगे तो आपका E कैपिटल T स्मॉल टी, चारों का कैपिटल T स्मॉल टी कैपिटल T स्मॉल टी कैपिटल T स्मॉल टी ऐसे ही आएगा। आप जान लीजिए चारों का है ना, आप जिसे उसको करा के देखेंगे तो चारों का आपका ऐसे ही आएगा, ठीक है, ठीक है ऐसे। तो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, F1 जनरेशन में क्या हुए, सभी लंबे पौधे प्राप्त हो गए। तो ये मेंडल ने अपना प्रभाव दिखाया, इसलिए प्रभाविता का नियम। अब दूसरा नियम आता है, देखिए इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, कैसे लिखेंगे, व्हेन मेंडल क्रॉस पेरेंट सेल, व्हेन मेंडल क्रॉस पेरेंट्स इन
a very long and a very dwarf. In F1 generation, long character show their character and dwarf is inhibit. This is called law of dominance. ठीक है। दूसरा क्या कहता है, और 3 संबंधी एक इसलिए लिखते हैं कि अपना प्रभाव दिखाए। 4 संबंधी 0 लिखना चाहिए था, बट एक छिप गया लक्षण तो वो कभी कभी अपना प्रभाव दिखाएगा, इसलिए उसको आप सब रखते हैं। मेंडल ने 3/1 का अनुपात जो कि दिया है। ठीक है, ठीक है। तो दूसरी बात हम लिख देते हैं, मेंडल का पहला नियम हो गया। आइए दूसरा है पृथक्करण का नियम। क्या है दूसरा? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ गैमीट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। जो F1 पीढ़ी में आए थे वो कैपिटल टी की स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही F1 पीढ़ी में आए थे, है ना। सभी लंबे पौधे आए थे। तो मेंडल ने क्या किया, इन सभी लंबे पौधों को लिया, इन सभी लंबे पौधों को क्या लिया, इनका आपस में क्रॉस कराया। जब इनका आपस में क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। देखिए बहुत ज़्यादा अथवा नहीं करेंगे, फिर जब आप ऐसे ऐसे करेंगे ना, ऐसे ऐसे, तो मेनली कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका जब इसमें क्रॉस कराएंगे तो आपका ऐसे, ये फिर इसका जब इसमें क्रॉस कराएंगे तो ऐसे, ठीक है, इसका इसमें क्रॉस कराएंगे तो ऐसे, और इसका इसमें क्रॉस कराएंगे तो ऐसे। ठीक है, एक मिनट, ये ना, तो यही आने वाला है, यही आने वाला ना। तो जो सभी लंबे पौधे थे, सभी लंबे पौधे थे ना, तो इनका जब क्रॉस करवा दिए तो सबको लग रहा था जब सभी लंबे पौधे F1 में तो भाई F2 में भी सभी लंबे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25% पौधे शुद्ध लंबे हो गए, 50% पौधे मीडियम हो गए, 25% पौधे शुद्ध बौने हो गए, ऐसा कुछ हुआ। तो एक तरीके से अलगाव हो रहा है। तब जो ये अलगाव हो रहा है तो इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। अलगाव हो रहा है तो क्या कहेंगे? पृथक्करण का नियम कहेंगे। क्या होता है कि व्हेन मेंडल टेक F1 character and cross each other all long plant cell in F2 generation 25% pure long and 25% pure drop and 50% medium plant are obtained. So it is separate to each other. This is called law of segregation or law of purity of gamete. पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्लियर हो गया? ये बातें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बताते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं हो रहा है किसी बच्चे के पास। क्या होता है, वीडियो को एक ही वीडियो में इतना जल्दी समझ दिया जाए, तो थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें हम बता देते हैं। तो पृथक्करण का नियम हो गया। इसके बाद देखो ला प्योरिटी ऑफ गैमीट, ला प्योरिटी ऑफ, सॉरी तीसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो इतना जल्दी बता रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप ध्यान से देखो। स्वतंत्र अपविभन का नियम, स्वतंत्र अपविभन का नियम, अपविभन का नियम। देखो क्या होता है कि तुरंत हम एक तरीके से बिना समय गवाए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमको चार्ट बनाना है। स्वतंत्र अपविभन का नियम ना, देखो हमको क्या बनाना है, चार्ट बनाना है, फिर लंबा चौड़ा। ठीक है, चार्ट बनाना कैसे बनाना, ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, बन जा ये को नहीं बना रहे हैं खेलने कूदने वाला। ठीक है, है ना। कैसे खाना को बताओ तो सोरा खाना को। ठीक है, देखिए भाई हम कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इसको कब कहीं देखे थे? यत्री इसको हम देखे थे F2 कैरेक्टर में, मतलब सॉरी F3 कैरेक्टर में। जैसे जब इसको करवा रहे थे तो इसको देखे थे ना, पिछला वाला नियम याद करिए, इसको देखे थे ना, याद करिए पिछला वाला नियम, सही है ना, यही किए थे, पता ही सबको। ठीक है, और नीचे थोड़ा नहीं दिख रहा है, नीचे थोड़ा नहीं दिख रहा ना, थोड़ा सा क्लियर करते हैं नीचे। हाँ यही तरह दिख रहा है, यही तरह जो भी है। अब देखिए
अब कुछ लोग को समझ में, देखो यहाँ पर कैपिटल टी लिखे हैं, तो हम यहाँ पर कैपिटल आर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखे हैं, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा, थोड़ा सा कैमरा ना इसको ऐसा करते हैं दिख जाए, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा, अब दिखा नीचे वाला थोड़ा सा, 1 मिनट, ब्राइटनेस कम हो गया, अब दिखा, नहीं दिखा, रुक जाइए थोड़ा सा, अब दिखा, हाँ शायद दिख गया ना। तो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, रुक जाइए आपको बता दें, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कुछ ऐसा है, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखिए ये बहुत ही थोड़ा सा मतलब बच्चों को थोड़ा सा इरिटेटिंग नियम लगता है, ये जो नियम लगा है ना, ये इरिटेटिंग लगता है, मतलब है कुछ नहीं इस नियम में, है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा क्या लगता है, इरिटेटिंग लगता है, ऐसा लगता है थोड़ा सा गड़बड़ नियम है, लेकिन बहुत सही नियम है। देखिए अब देखिए हम यहाँ पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखा है, जब यहाँ पर तो कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखा है, तो कैपिटल आर देखिए कैपिटल टी पर लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना। यहाँ पर लिखा है स्मॉल टी कैपिटल टी लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल वाई लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल टी तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब कुछ लोग सर यहाँ ये वाला देखकर जो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई लिखा है, और यहाँ पर इन दोनों देखिए, अब इन चारों को और इन चारों को मिलाइए, अब आप मिलाएंगे तो ठीक देखेंगे, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखा है, यहाँ पर कैपिटल वाई लिखा है, यहाँ पे स्मॉल वाई लिखा है, यहाँ पर स्मॉल वाई लिखा है, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है तो कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई सही लिखा है, सही होता है, लेकिन कुछ लोग इसको देखकर इसको बताने का प्रयास करेंगे, तो ये गलत है, क्योंकि स्मॉल आर दिया है यहाँ पे देखिए कैपिटल आर दिया है, गलत लग रहा है ना, लेकिन फिर भी ये बुक में दिया है, तो हम इसको देखकर अपना उत्तर नहीं गड़बड़ कर लेंगे। इसे 2 गुणे 3 बराबर होते हैं 6, ऐसा करके हमने हमारा उत्तर आ रहा है, बुक में लिखा है 5, तो क्या हम 5 मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे 5। तो मेरा इस हिसाब से कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई, ये एकदम सही एकदम बराबर है। लेकिन बुक में क्या किया है, इसको थोड़ा सा उलट दिया है इधर और इसको ला दिया है थोड़ा सा इधर, बुक में ऐसे किया, जबकि ये नियम हमको सही नहीं लग रहा है। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में मान लीजिए रजिस्टर लगा है, मैडम और सब लोग पढ़ा रहे हैं, तो अगर मैं पुराने 4 मैडम है तो मैडम का नाम पहले लिखा गया है, 2 नए टीचर आएंगे तो मैडम के बाद नाम नहीं लिखा जाएगा, उनका नाम जो टीचर का पहले लिखा जाएगा। तो श्योर ऐसा नियम इसमें भी है, स्मॉल आर को पहले हम नहीं लिख सकते, ठीक है, मतलब इसको तब इधर उठा लाए हैं, इसको क्या की है, इसको इधर ला सकते, इसको इधर ला दिए हैं, एकदम बात क्लियर हुआ। अब देखते हैं, जैसे ये बगल दिया है, अब इसको मिटा देते हैं, बात समझ गए आप लोग, इसको यहाँ मिटा देते हैं ना। अब इसको देख के इधर लिख देते हैं, चलो पूरा उतार लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई ना। अब सही हो गया। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि किसको क्या नहीं समझ आएगा। देखिए दिख कहाँ रहा है, दिख रहा है आपका बगल में दिख रहा है, हाँ भैया थोड़ा सा बगल में दिख रहा है ना। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर आर का मतलब होता है राउंड, आर का मतलब क्या होता है, राउंड होता है, आर का मतलब हमारा क्या रहेगा, राउंड होगा, और स्मॉल आर का मतलब हमारा क्या रहेगा, व्रिंकल्ड होगा, व्रिंकल्ड, ठीक है। और हमारा कैपिटल वाई का मतलब क्या होगा, येलो होगा, कैपिटल वाई का मतलब क्या होगा, येलो हो गया। स्मॉल वाई का मतलब हमारा क्या होगा, ग्रीन हो गया, स्मॉल वाई का मतलब हमारा क्या हो गया, ग्रीन हो गया। सबको समझ आ गया। राउंड मतलब गोल, उसका अपोजिट मतलब अप्रभावी झुर्रीदार स्मॉल आर, और येलो मतलब प्रभावी पीला, उसका ये झुर्रीदार, है ना। अब देखते हैं, थोड़ा सबको मिला देते हैं। देखो भैया हम तुरंत मिलाएंगे सबका, सब लोग अपना देख लीजिए ना।
सबको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ देखो, जिसको इसको दिक्कत आ रही है अभी हम बताएंगे आपको दिक्कत कहाँ पा सकती है थोड़ा सा, क्योंकि 10-12 बच्चों को दिक्कत कहाँ पा आती है ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। देखिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली बात तो इधर को मिटा देते हैं। कहाँ गया डस्टर, डस्टर कहाँ? देखिए, पहली बात तो इधर सब सफाई कर देते हैं इन लोगों को ना, इसका भी सफाई करते हैं। अरे भाई इसका नहीं सफाई करेंगे कब आ जाएगा मामला। ठीक है, लो क्लियर। अब हमें मेनली करना क्या है, देखो बता रहे हैं क्या करना है। अब हमको छाटना है 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 का रेशियो लेना है। देखिए, मेंडल ने कम से कम 586 मतलब पौधों को आपस में लिया था। इतने पौधों को लिया था मेंडल ने। इनका क्या कराया था, द्विसंकर क्रॉस कराया था, द्विसंकर क्रॉस कराया था। जब सब क्रॉस कराया था तो इनका जैसे जो भी पौधा था 35 पौधे आए थे। फिर एक बार कराया तो 101 पौधे आए। फिर एक बार कराया तो 108 पौधे आए। फिर एक बार और क्रॉस कराए थे तो शायद 319 पौधे आए थे। ठीक है, इतने पौधे आए थे क्रॉस करवाए थे। ठीक है, थोड़ा सा अब मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक का हो रहा है, हम बता दे रहे हैं। बत्तीस 315 और यहाँ पर थोड़ा सा 56, ये मिस्टेक हो रहा है। देखिए ये चीज़ देखो, जो लोग समझ जाएंगे एकदम क्लियर समझ जाएंगे मामला आखिर हो क्या रहा है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं 32 का 32, 32 तीन कितना होता है भाई बताओ? 32 तीन आपका होता है 3 3 का 9 96, मतलब इसके आसपास होता है 96 ना। हाँ, अब आपका 3 96 108 के आसपास होता है। इसके बाद 32 पार अगर हम 9 बार पढ़ेंगे जो भी है तो आप 9 दूना 18 9 3 27 288 पौधे आएंगे जो कि 315 के बराबर हैं। तो यही आपका लिखा जाता है 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1। ये सबको समझ आ गया? यही आपका लिखा जाता है 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1, आपका यही लिखा जाता है। क्लियर बात सबको समझ आ गया सर? हाँ ठीक है सर, इतना समझ आ गया। तो देखिए, हम इसमें जो 315 पौधे थे वो क्या थे, गोल पीले थे। क्या थे? गोल पीले थे। 108 पौधे गोल हरे थे और 101 पौधे झुर्रीदार पीले थे और 32 पौधे झुर्रीदार हरे थे। तो हम इस बात को पहले क्लियर कर लेते हैं, इसको मिटा के मतलब क्लियर कर लेते हैं कि हमको क्या एक्चुअल में करना है। हमको एक्चुअल में क्या करना है, देखो हमको एक्चुअल में क्या करना है। हमको पहली बात तो गोल पीले झुर्रीदार पीले है ना, गोल पीले झुर्रीदार पीले। इसके बाद आपका 1 मिनट, गोल पीले, इसके बाद गोल पीले झुर्रीदार पीले नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है। गोल पीले, देखिए पीले गोल तो हो गया, अब हरे गोल यहाँ पे होगा। पीले गोल हरे गोल जो भी है ना, पीले गोल और हरे गोल, पीले गोल और हरे गोल, पीले गोल हरे गोल, हरे गोल। इसके बाद पीले झुर्रीदार और हरे झुर्रीदार, मतलब कि येलो राउंड ग्रीन राउंड, येलो व्रिंकल्ड ग्रीन व्रिंकल्ड। ठीक है, इतना समझ आएगा सबको? देखिए, अब हम यहाँ पर गोल पीले को ढूंढते हैं, गोल पीले को। फिर इसके बाद हम गोल हरे को ढूंढेंगे, फिर उसके बाद झुर्रीदार पीले को ढूंढेंगे, फिर हम झुर्रीदार हरे को ढूंढेंगे। सबको नाम आप बात क्लियर समझ आ रहा है? बताइए, समझ आ रहा है सबको ना? ठीक है, तो हमको ढूंढना है भाई गोल पीले को ना, गोल पीले को। इधर देखिए, ये रहा भैया, आजा गोल पीला है ना, गोल पीला
गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला। अब कहेंगे ये कौन तरीका है गोल पीले छाटने का? गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो हो गया गोल पीला। अब कुछ लोग को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा, सर इस गोले में तो दिक्कत नहीं है, इस गोले में तो दिक्कत नहीं है, इस गोले में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इस गोले में दिक्कत है सर, इसको आप गोल पीला बता रहे हैं, बट क्यों? देखो आर से आपका राउंड हो गया गोल, अब येलो से पीला। आप कहेंगे सर स्मॉल वाई तो है, लेकिन ये प्रभाविता का नियम लग रहा है ना, इस गोले में दिक्कत होती है कि को कहेंगे सर गोल पीला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राउंड यहाँ प्रभाविता का नियम, यहाँ पर देखो वाई प्रभाविता का नियम है ना। अब इधर आएंगे गोल पीला, सर यहाँ पे गोल, समझ में आ गया सर? ठीक है गोल पीला, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, इस स्मॉल तो हमने कहाँ लिया ही है, देखो गोल पीला है ना, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला। अगर किसी को इसमें दिक्कत है 9 में तो हमको कमेंट कर सकते हैं। अब कहेंगे सर यहाँ पे स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई, सब स्मॉल स्मॉल है तो कहे आप उसको प्रभावी ले रहे हैं? अरे भाई प्रभाविता का नियम, क्लियर बात? ठीक है। अब हम गोल हरा को देखेंगे, देखिए गोल हरा को हम चतुर्भुज बना दे रहे हैं, गोल हरा को, ठीक है, गोल हरा, गोल हरा कहाँ गया भैया? गोल हरा दिख जाओ हमको, दिख ही नहीं रहा है गोल हरा, कहीं दिखा गोल हरा? आप लोग घेरो, गोल हरा कहीं दिखा? आप लोग देखो गोल हरा आपको कहीं दिखा? देखिए तो ये सब गोल हरा है, देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये तो सब वही प्रभाविता नहीं मिलेगा, राउंड हो गया, गोल हो गया। अब देखिए स्मॉल वाई का मतलब, देखिए स्मॉल वाई मतलब हरा, टोटली स्मॉल वाई मतलब हरा, क्योंकि येलो का जस्ट हम अपोजिट बताए थे। क्लियर बात हो गया? गोल हरा क्लियर हो गया, 3 ठो का हो गया गोल हरा। अब हम देखेंगे झुर्रीदार पीला, चलो भैया झुर्रीदार पीला हमको दिख जाओ, झुर्रीदार पीला हमको दिखो, झुर्रीदार पीला देखो भाई, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला देखो, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, आगे वाई है मतलब पीला हो गया, स्मॉल वाई से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह अप्रभावी लक्षण है, छिप गया है। अब देखिए स्मॉल ऊपर का मतलब दोनों स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर, तो राउंड तो भैया कभी जीवन में नहीं होगा। हो गया आपका झुर्रीदार, एक के बचा, एक के बचा क्या होगा? तो ये 3 टैप हो गया और एक के बचा ये हो गया, हरा झुर्रीदार हो गया, झुर्रीदार हो गया। ये बात क्लियर हो गई आपका द्विसंकर क्रॉस की, एकदम बात क्लियर हो गई द्विसंकर क्रॉस, सबको समझ में आ गया? चलो सर कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हम दोबारा पूछ सकते हैं। वैसे फिलहाल एकदम मस्त नियम बताए हैं, कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। अब इसको मिटाते मिटाते ना देखो हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं, बढ़िया नहीं बातें। पता है ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, जो बेचारे बढ़िया साइंटिस्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल, कम से कम इनका जो जन्म क्रम हुआ था 1600 ईस्वी के आसपास हुआ था और मर गए थे बेचारे, कम 1800 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसी बीच इन्होंने अपना नियम में प्रस्तुत किया था। बेचारे बगीचे में रहते थे, अपने पिताजी से पूछते थे हमेशा कि पिताजी ये मटर के पौधे क्या हैं, कैसे हैं। तो उस समय देखिए जेनेटिक्स की कोई खोज नहीं थी, कोई नामो निशान नहीं था। अब उनको क्या पता था यही हमारा लड़का एक दिन फादर ऑफ जेनेटिक्स गिने चुने माने जाने में से साइंटिस्ट में गिना जाएगा। जैसे आपका रॉबर्ट हुक हो गए, ग्रेगर जॉन मेंडल हो गए, एंटोनी मेलियन हो गए, ये सब गिने चुने साइंटिस्टों में से माने जाते हैं। तो जब इन्होंने अपना ये नियम 3 नियम प्रस्तुत कर रहे थे तो ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और टी.एच. मॉर्गन, ये सब बेहतरीन एक्सपर्ट हैं जेनेटिक्स के क्षेत्र में। इन लोगों ने एक्सपर्ट किया था, क्योंकि मेंडल थे, साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने जब अपने 3 नियम को दिया तो इन लोगों ने उनकी बहुत ही बुराई की और कहें कि देखिए ये अनुपात वाला जो नियम लगाए हैं और क्रॉस नियम लगाए हैं, ये सब मैथ है भाई। देखो मैथ को बायोलॉजी में नहीं आना चाहिए, ऐसे करके इनका नियम छिपा दिए थे लोग, नियम में नहीं उजागर होंगे, छिपा दिए थे कम से कम 1656 ईस्वी से आसपास छिपा दिए थे। पता चला, पता क्या कि उसके बाद जब ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु हो गई तो 20 साल बाद इसकी पुनर्खोज हुई। अब 20 साल से बाद लीजिए किसी को जब कुछ कह देते हैं, किसी को कुछ बेइज्जत कर देते हैं हम लोग, क्या होता है तो ये आदमी का एक स्वभाव है कि उसको कुछ समय बाद उसको अपनी गलती का एहसास होगा कि हमने उसको झूठी बोल दिया था या गलती से कह दिया था। तो इन्होंने फिर से खोज किया और वही रिजल्ट प्राप्त हुए, सुनना, वही रिजल्ट प्राप्त हुए जो यह हमारा साइंटिस्ट 20 साल पहले करके
चले गए थे। सोचिए कितने महान साइंटिस्ट थे। इन लोग को अपनी गलती का पछतावा हुआ और मरणोपरांत और श्रद्धांजलि के रूप में इनको नोबेल प्राइज ऑब्टेन किया करवाया गया था। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि मरने के बाद मेडल में ग्रेगर जॉन मेंडल को ही नोबेल प्राइज दिया गया था। सोचिए इतने बेहतरीन साइंटिस्ट थे। इन्हीं की वजह से सब लोग ये जो टी एच मॉर्गन है, ह्यूगो de Vries है, मानते हैं BASC में ये लोग ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, मधुमक्खी पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, गाय पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किए हैं और कहीं ना कहीं 13 संबंध 1, 12 संबंध 1, 4 संबंध 1 ऐसे करके बहुत नियम बनाए हैं जो कि मेंडल के नियम से एडवांस हुए हैं। मेंडल के नियम से क्या हुए हैं? एडवांस हुए हैं। लेकिन आपका नींव किसने डाला है? नींव डाला है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो आपका सबसे ज़्यादा अच्छे कौन हुए, मतलब बेहतरीन साइंटिस्ट मुझसे ग्रेगर जॉन मेंडल ही हुए। जैसे क्या होता है किसी कच्चे रोड को बना देना और उसको पक्की करवा देना, तो पक्की करवाने वाला कभी महान नहीं होगा, ठीक है, कच्चा रोड ही बनाने वाला महान होगा, ठीक है। तो ये रही ग्रेगर जॉन मेंडल की कहानी। कुछ बचा उचा नहीं है ना? चलिए भाई रट लीजिए, उसको रट के लीजिए, एकदम समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा।